ଏବେ ଯାଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ 249 ଆମେ ଲାଗୁ କରୁଛୁ without understanding ସେଇଟା is not justifiable ଆଉ କେମିତି ସେଇଟା ମୁଁ ଟିକେ କହିବି। ଆଚ୍ଛା ନାଉ ମୁଁ କହିବି ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିବି ପ୍ରଥମ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଆଉ ଜନ୍ମ ହାର ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କମିଗଲା ଆଉ ବଢ଼ିଗଲା ସେକେଣ୍ଡ and third stage रे other countries सबरे other countries रे दूसरी social development हला economic development हला women's empowerment हला accessibility to contraceptive बढ़िया ये सब हला पर कौन हला ताकर birth rate भी कमे आरंभ रे कम तापर अधिक रेट कमिला और ये जो साइकिल सब रहला ये सब ने दी स्टेजेस ऑफ डेमोक्रेटिक विलेज। अच्छा मु काहे कि टू चाइ नंबर इंप्लिकेशन करला चाहूली हां प्रथम जानतो प्रथम स्टेज जेतबे कहूची एठी आपण कंपेयर करंतु 1901 रु 1950 है एटा प्रथम स्टेज देखो जेतबे हमर जनसंख्या थिला 23 कोटी थिला ସେଇଟା ହେଇଗଲା 36 କୋଟି in 1950 ତାର 13 କୋଟି ବଢିଲା 23 କୋଟି became 36 କୋଟି ତାର 13 କୋଟି ବଢିଲା 50%। ତାର this corresponds to ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ କହେ first stage of democracy 1950 ରୁ ଏବେ ଯାଏ ଯଦି ଦେଖିବେ from 51 सेंसस भारत वर्षर डेटा अच्छी एटा अच्छी 36 करोड़ became 44 करोड़ तार एब्सोल्यूट इंक्रीज हैला 8 कोटी सेठी यदि इंडिकेटर्स देखिबे अपन देखिबे डिकेडल ग्रोथ रेट प्रथम इंडिकेटर second indicator average exponential growth rate ये सब देखिए 1.8 जो थिला एटा थिला 21.96 थिला अपन करो डिकेडल ग्रोथ रेट और 1.96 थिला एवरेज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट सेकंड पीरियड 61 to 71 जदि अपन देखिए এইটা আপনার 44 crore মই এটা সব রাউন্ড অফ করে দিই 44 crore became 55 crore তার 11 কোটি কিন্তু সেতিকি বেলে আমার ডিএফআর কি সব বহুত অধিক ଥିଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମ ଡିକେଡାଲ ଗ୍ରୋଥ ରେଟ୍ ହେଲା 22.46 ଆଉ एवरेज मतलब ये आनी नॉन देखी थी एवरेज एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट 2.20 मु खाली गोटे कथा कहया चाहूँ जदि एति बुझी जिवे जे धर 1971 टाइम रे टोटल जो एब्सोल्यूट इंक्रीज के था 11 कोटी हैला जेते बेले हमर टीएफआर और सब इंडिकेटर बहुत अधिक किंतु 2001 और 2011 रे अपन देखिबे 102 कोटी एबे 121 कोटी है किंतु फर्स्ट टाइम ये सब इंडिकेटर कम आस fertility indicators have started falling from 1981 এই 30 বছরে সে কমিলা আপন টিএফআর কমিলা डिकेडल ग्रोथ रेट कमिची एवरेज एक्सपोनेंशियल कमिटी किंतु साइज कमिटी काई की कमिनी कारण जोटा एटा 1981 रु 1981 1951 रु 1981 जाए जो प्रकार रो हमर ट्रेंड थिला माने पास ट्रेंड थिला और लो mortality and high fertility एटा हमरो भारत वर्षर जनसंख्या की एज स्ट्रक्चर
इन्फ्लुएंस करती एमती भाव में बर्थ इन दी मिडल एटा बुझले यूथ पॉपुलेशन माने धरतु 1961 एकदम सिंपल भाव में कौन 1000 कपल थे और से 5-6टा कि 6टा पिला जन्म केते हम 5,000 कि 6,000 एबे अपन 6,000 कपल अच्छे जो मैंने रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कि गोटे पिला जन्म कले भी केते 6,000 आपण लोक मारे कि गोटे एक्टर दूसरे बिहार मुझे बेले से हिंदी में उठी कला जीविका आप थे बोले बहुत अच्छा हुआ सर अभी एज आ गया अभी मजा है इतना माइंड सेट हमारा है कि हम माइंड सेट देखते कि पॉपुलेशन इज प्रॉब्लम मुझे खाली मो पाखे चार्ट कर देखी पारे एवरीथिंग तबे कहीं एटा यू हैव टू अंडरस्टैंड एटा गोटे अच्छी पॉपुलेशन मोमेंटम एटा पॉपुलेशन मोमेंटम कौन है बुझे यही जोटा अपन को एबे गोटे प्लेट लगी हमारा फर्टिलिटी इंडिकेटर शब्द कमिबा फ्रॉम 1981 किंतु एटा को अपन तुलना करंतु गोटे जेंति गोटे फास्ट मूविंग राजधानी ब्रेक लगी जाई किंतु रोकिबा पई टिके टाइम लागिलो गाइडटा रोकिया पई दैट फॉर 2 चाइल्ड कि बाय 1 चाइल्ड फॉर्म कि एमसी रेस किछि होबाकु जाउनी इट विल बी जस्ट barking the wrong tree एरा थी एंड द रीजंस ऑफ हाई फर्टिलिटी कौन भारत वर्ष में देखिए प्रथम थी 70% 65 to 70% ड्यू टू हमें जहाँ खूब पॉपुलेशन मोमेंटम आउ 20% ऊपर अब आगे टिके टाइम बार चालू छु प्रथम रो बट स्टिल मो रिक्वेस्ट करबी जदि हमर ए भितरे कहार किछि क्वेश्चनरीज अछि डाउट्स अछि प्रथम रो एबे पर्यंत हमर रिसर्च पर्सन गेस्ट मन को पाकरे ताहे प्लीज आपण माने रखि पारंती ता पूर्व आ गोटे मो पय अनाउंसमेंट अछि आम गेस्ट मानक आम एचआरएल तरफ हमें जस्ट गोटे छोट छोट गिफ्ट रो व्यवस्था करियो तो प्लीज मो ओके नो प्रॉब्लम थैंक यू प्लीज Thank you, Kelly. Okay, they are also our guests and staff in HRL. So, बहुत बहुत thank you समस्त को धन्यवाद। आओ यदि आपनकर किसी क्वेश्चन है तो प्लीज रखो। पुलिस आने का मौका मिला था और मैं सभी को सुना जैसे मैडम बताए कि हमें एक ह्यूमन आई होना चाहिए जब हम महिलाओं को देखते हैं और महिलाओं के रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में बोलते हैं तो हमारा एक दृष्टिकोण होनी चाहिए कि वो महिला जो आपके पास कोई केसेस के लिए आई है या जिनको हम घर से निकाल लिए हैं क्योंकि उनके पेट में एक शिशु करने हैं और इसी तरह के बहुत सारे और भी विषय हैं जिसको हमारी स्वास्थ्य प्रॉब्लम और बहुत सारी चीजें देखनी है। तो हमने एक चीज बताना चाहा हमारे अंदर कि हम अब इंसान को इंसान नहीं देखते, वी थिंक हिम एज ए ऑब्जेक्ट। और महिलाओं को तो सबसे खासियत ये है कि महिलाओं को हमने बिल्कुल एक रिप्रोडक्टिव मशीन की तरह देखा, तो इसलिए हम इंसान के रूप में उसको देख नहीं पा रहे हैं। इवन सरकार की घड़ी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में ये कहा गया है कि इसको
कहीं भी 2 चाइल्ड नॉर्म नहीं लिखा गया है, बल्कि रादर पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के ऊपर में अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है कि क्या सेवा देनी चाहिए, किस तरह से, किस एंगल से देखना चाहिए। परंतु जो प्रैक्टिकल बातें सरस्वती जी ने बोला कि अभी भी जो बहुत पुराना हमारे पास एक एक्ट था कि हमारे लोगों के बच्चे की शादी की उम्र में वो मैरिजेबल एक्ट, वो हमने कहीं लागू नहीं किया। ये हमारे एक बहुत बड़ी कमी, सोसाइटी की एक कमी है, जो कम्युनिटी की भी कमी करके रूप में देख सकते हैं। तो आज भी पूरी समय अगर 15 के नीचे की बच्चों लड़कियों की शादी होगी तो बच्चे की माँ तो बनेगी ही बनेगी। ये हमारे बिहार में भी यही स्थिति है, क्यों 15 के नीचे ही माँ बनती है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। और मैं कह रही हूँ कि सरकार असल में क्या होता है कि पहले एक माइंडसेट तैयार करते हैं, 2 चाइल्ड नॉर्म। सबसे पहले 2 चाइल्ड नॉर्म हुआ, हम लोग शायद देखे होंगे, जिन लोग 50 के आसपास की उम्र है वो देखे होंगे कि 1960 के बाद से बहुत तेजी से, उसके पहले जो फर्स्ट स्टेरिलाइजेशन होता था, it was male preferred sterilization, it was not a female preferred sterilization. Male used to go, like family people used to go, had their operation, not the females were never used to go. But after 60, it came reversed, and it became a woman had to be go for sterilization, and incentive was much more than any other cases. तो यही हम लोग ने गलत किया, शुरुआत गलत किया। हमने औरत को एक प्रोडक्शन मशीन सोचा और इसलिए औरत के ऊपर में रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू किया। और अब आप सोचिए, जब हमारा माइंड सेट इस तरह से होता है तो हम पॉपुलेशन एक्सप्लोशन कहते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं। और आज भी आपका पॉलिसी में कुछ पेपर में लिखा हुआ, प्रैक्टिकल क्या होता है मैं बताती हूँ। प्रैक्टिकली इज यू हैव योर स्टेरिलाइजेशन का कोटा, ऑलवेज 1 LFA, they call it LFA, तो ये तो है ही, आप उसी हिसाब से बनाते हैं। आपके जो सबसे दुख भरी बात ये है, इस चीज को सरकार ऑलरेडी प्रेशराइज करती है, जबकि रमाकांत राय केस में, रमाकांत राय यूनियन केस में कहा गया था कि आप सब समझ नहीं पा रहे हैं इसको। और मैं ये बताना चाह रही हूँ कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण हमारा व्यवस्था में पूरा जो है, जितने स्कीम चेंजेस है, जितने भी स्कीम है, जितना भी किसी तरह का इस तरह का पॉलिसी आता है, वो आके दमनकारी रूप में हमारे गरीब भाई बहन पे आ जाता है। और किसी पे तो आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, तो आप किसको करेंगे? आप MLA MP को तो नहीं कर सकेंगे, तो आपने इसको पंचायत में लागू किया, जबकि जरूरत नहीं है। पंचायत में कितने पॉपुलेशन आएंगे आपके? आप अगर आज भी देखेंगे, इट विल नॉट कम मोर देन जो अपियर होंगे, मोर देन योर 1/10 भी नहीं आते हैं, लेस देन 1/10 पॉपुलेशन जो आते हैं, जो इलेक्शन में खड़े होते हैं। परंतु आप इस तरह का बैन लगा के एक अच्छे युवा वर्ग जो रिप्रोडक्टिव रेंज में होगा, उसकी लीडरशिप को मारो, और किसी की नहीं मारते। जो उसके पहले का जो ऑर्डर है, उनकी आप नहीं मारते। अगर अगर ये जो सोच लीजिए, जैसे बिहार में 2007 में एक मॉडल आया है,